सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, सीए फाइनल स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों का अटेम्प्ट नवंबर 2024 में है, सही 90 डेज आज से रह गए हैं, तो आप लोगों के माइंड में डाउट्स होंगे कि मैम कैसे हम स्ट्रेटेजी प्लान करें। जो स्टूडेंट सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हैं या जो स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हैं, उनके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि 90 डेज जो रह चुके हैं, अब वो कैसे प्लान करने हैं। तो हम आप लोगों के लिए ये वीडियो लाए हैं जिसमें आपके जो डाउट्स हैं स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, वो हम आपकी प्लान करेंगे। कैसे कितना डेज हमें अलोकेट करना है पर सब्जेक्ट, हमें रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है और कुछ बातों का कैसे ध्यान रखना है। आइए समझते हैं स्ट्रेटेजी को। आइए डिस्कस करते हैं 90 डेज स्ट्रेटेजी फॉर सीए फाइनल नवंबर 2024 एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग नवंबर 2024 एग्जाम्स में डेफिनेटली सक्सेस लेके ही सीधा चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बनेंगे। तो 90 डेज स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आज अगस्त 2024 लग चुका है और हमारे पास इन ओवरऑल 90 डेज हैं फॉर योर नवंबर 2024 एग्जाम्स। तो जैसा कि 90 डेज बचे हैं, तो 90 डेज को हमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्लान करना है। 90 डेज में आप माइनस कर लो 30 डेज फॉर योर रिवीजन। सबसे पहले 30 डेज फॉर रिवीजन माइनस कर लो, तो आपको जो भी फॉर फाइनल रिवीजन जो भी आप नवंबर 2024 एग्जाम्स में अपीयर करने जा रहे हैं, तो आपको उसकी प्रिपरेशन 60 डेज में ऑलमोस्ट कंप्लीट करके रखनी है। मैंने जो ये स्ट्रेटेजी बनाई है, मैंने इस हिसाब से बनाई है कि ऑलमोस्ट 90% आपकी क्लासेस ओवर हो चुकी हो। अब जो ये टाइम है, ये जो 60 डेज का टाइम है बेटा, ये हार्ड कोर सेल्फ स्टडी का टाइम है। सेल्फ स्टडी के बिना आपका अटेम्प्ट नहीं निकल सकता। आप सिर्फ जो आपने क्लासेस ले ली और सिर्फ बस हो गया हमारा, अब तो हम इजीली निकाल जाएंगे क्योंकि हमने क्लास ले रखी है, दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। आपको 60 डेज प्रॉपरली प्लान करने हैं। 10 to 11 आवर्स 12 आवर्स की स्टडी कांस्टेंट रखनी है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है स्टडीज में, तभी आप सेल्फ स्टडी के थ्रू अपना अटेम्प्ट जरूर निकाल पाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। जो स्टूडेंट्स, जो मेरे डियर फ्रेंड्स सिर्फ सिंगल ग्रुप का प्लान कर रहे हैं, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, सिंगल ग्रुप का जो प्लान कर रहे हैं, माइट भी वो ग्रुप 1 दे रहे हो या वो ग्रुप 2 दे रहे हो ओनली, तो जो सिंगल ग्रुप का अटेम्प्ट दे रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ये सोचे कि उनके पास काफी टाइम है, ऐसा बिल्कुल नहीं उनको सोचना है, क्योंकि 60 डेज है तो आराम से तैयारी करेंगे। दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। आप लोगों को ये देखना है कि हम क्वालिटी पढ़ें, क्योंकि हमारे पास टाइम काफी है और हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ओनली 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं हमें। तो हम क्वालिटी पढ़ें और डेफिनेटली हमें कोई ना रोक पाए पास होने से। तो 3 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। ग्रुप 1 में आपका एफआर हो गया, एएफएम हो गया, ऑडिट हो गया, और अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो डीटी हो गया एंड आपका आईबीएस। डीटी, आईडीटी एंड आईबीएस आपके ये 3 सब्जेक्ट हो गए ग्रुप 2 की अगर हम बात करें। तो इफेक्टिवली पर सब्जेक्ट हमारे पास कितने दिन है बेटा? 20 डेज है। कैसे निकाला कि टोटल 90 डेज में 30 डेज तो मैंने लास्ट फाइनल रिवीजन के लिए निकाल दिया, 60 डेज मेरे पास सेल्फ स्टडी के हैं, डिवाइडेड बाय 3 किया तो पर सब्जेक्ट 20 डेज का अलोकेशन है। अब इस 20 डेज को फर्दर तुम पर सब्जेक्ट कैसे ब्रेक करो? 12 डेज प्लस 6 डेज प्लस 1.5 डेज प्लस 0.5 डे। मैम ये क्या किया है? ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसको प्लान करके चलेंगे, डेफिनेटली आपकी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट होने के साथ साथ क्वालिटी वाली कंप्लीट होगी। तो मैम क्वेश्चन आता है माइंड में, ये 12 डेज, 6 डेज, 1.5 डेज प्लस 0.5 डे, ये बाइफर्फिकेशन क्या है? तो देखो, फॉर एग्जाम्पल आप एफआर पढ़ने बैठे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप पढ़ने बैठे, तो सबसे पहले स्टार्टिंग के 12 डेज आप प्रॉपरली पढ़ो, कोर्स को आप पढ़ो। कैसे पढ़ोगे? आप जो नोट्स हैं, हमारे जो नोट्स हैं आपके, जो आपने क्लासेस ली, उसके थ्रू आप प्रॉपरली पढ़ो, प्लस आप
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। किसकी प्रैक्टिस करो? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो प्रॉपर आप 12 डेज पहले पढ़ो उसको। जैसे आपने आज से चालू करा FR, प्रॉपर 12 डेज आप उसको सब्जेक्ट को पढ़ो, अच्छे से कंसेप्चुअल वाइज पढ़ो, प्रैक्टिस वाइज पढ़ो। ठीक है, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की और एकदम अच्छे से डीपली पढ़ो। ठीक है, किस बेस पर? स्टडी मटेरियल हो गया आपका, जो रेफरेंस बुक्स आपने जो बना रखी है, ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, जो क्लास के टाइम के नोट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप 12 डेज प्रॉपर प्लानिंग करो, पढ़ो अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट 6 डेज, जैसे ये 12 डेज ओवर हो जाएं, देखो +1 -1 चलेगा, ये एक मैक्सिमम लिमिट है कि 12 डेज लगा के 13 हो जाए चलेगा, 14 हो जाए चलेगा। ठीक है, 20 हो रहे हैं, 25 डेज हो रहे हैं, तो बेटा प्लानिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा एग्जाम तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट 6 डेज आपको क्या करना है, जो आपने 12 दिन दिए स्टार्टिंग के FR को पढ़ने में, वहां पर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरा ये टॉपिक वीक है, मेरा ये, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आपका मर्जर वाला पार्ट, कॉम्बिनेशन वाला पार्ट वीक लग रहा है, कोई पर्टिकुलर आपको इंड एस वीक लग रहा है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, तो जो वीक पार्ट है आप वो 6 डेज में कंप्लीट करो। प्लस आप एक फुल रिवीजन ले लो। फुल रिवीजन कैसे लेना है मैम? फुल रिवीजन अपने शॉर्ट नोट से लेना है। आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना के रख रखे होंगे, शॉर्ट नोट से लेना है। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो रिवीजन वीडियोस देख लो, एक फुल रिवीजन ले लो। ठीक है, कंसेप्ट का ब्रशअप और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, उनको आप देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लो। तो आपने क्या करा, पहले 12 दिन तो आपने एक डीप स्टडी करी फुल तरीके से, और 12 दिन जो पढ़ो ना, इस तरीके से पढ़ना कि हमने इनको पढ़ा नहीं है FR के सब्जेक्ट को, एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ना। ठीक है, कैसे? क्लास के नोट्स को बेस बनाते हुए और स्टडी मटेरियल को बेस बनाते हुए आप उसको पढ़ो। फिर नेक्स्ट 6 डेज जो वीक वाला पार्ट है, वो आपके अंदर से ही आवाज आ जाएगी कि ये वीक है, इंडेक्स उठा लेना, ये अभी थोड़ा वीक है, तो वीक वाला पार्ट ले लो। प्लस कौन सा? फुल एक रिवीजन लगा लो शॉर्ट नोट से, कंसेप्ट। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट एक बार और देख लो। उसके बाद नेक्स्ट 1.5 डे, जैसे एग्जाम देते हो ना, एग्जाम देने जाते हो, तो एग्जाम में भी तो 1.5 दिन ही मिलता है रिवीजन के लिए। जो एग्जाम दे के आते हो वो आधा दिन और नेक्स्ट डे पूरा। तो एग्जाम में जैसे 1.5 डे मिलता है, इस 1.5 डे में फुल रिवीजन लगाओ। फुल रिवीजन लगाओ कि आपका जैसे कल एग्जाम है, इस तरीके से आप फुल रिवीजन लगाओ। और फिर नेक्स्ट 0.5 डे एक मॉक लगा लो, एक मॉक लगा लो, एक मॉक लगा लो। ठीक है ना, एक फुल पेपर, फुल कोर्स का आप क्या लगा लो, टेस्ट लगा लो। तो ऐसे आपको ये 12 + 6 + 1.5 + 0.5 का रूल आपको पर सब्जेक्ट अलोकेट करना है, अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बोथ ग्रुप वालों की बात करूं, तो बोथ ग्रुप में क्या हो जाएगा, पर सब्जेक्ट 60 डेज, 6 सब्जेक्ट 10 डेज हो गया। तो 8 डेज आपको अलोकेशन करना है फुल स्टडी के लिए, 1.5 दिन आपका रिवीजन और 0.5 डे आपका मॉक टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिया IDT, 8 दिन में आपको इसका कोर्स कंप्लीट करना है। मैम 8 दिन में कैसे होगा? 8 दिन में तो मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कोशिश करो 10 to 12 आवर्स आपको डेली, अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो तो आपको निकालने पड़ेंगे। 8 के 10 दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जो IBS वाला सब्जेक्ट है उसमें आप इसको क्या कर सकते हो, वहां पर आप डे अलोकेट कम का रख सकते हो, 5 दिन का भी रख सकते हो। तो लेकिन पर सब्जेक्ट आपको 8 से 10 दिन का रखना ही रखना पड़ेगा बोथ ग्रुप में। उसके बाद 10 दिन से ज्यादा आपको नहीं रखना। 1.5 डे में आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो अब ध्यान रखना, बोथ ग्रुप में सिंस बीच का एक कोई रिवीजन वाला टारगेट नहीं है कि वीक कंसेप्ट आप एक बार रिवाइज और कर सको। ठीक है, उसमें क्या है, जो आप स्टार्टिंग में, जैसे आप पहले दिन स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो 8 से 10 दिन में, वो आपको बहुत क्वालिटी वाला ही पढ़ना होगा, वही की वही आपको रिवीजन करके चलना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल से IDT उठाई, 8 से 10 दिन में मुझे IDT को तो पढ़ना ही है, अपने नोट्स से, अपने PP परफेक्ट प्रैक्टिस की बुक से मुझे क्वेश्चंस को एनालाइज करना है।
उसके बाद क्वेश्चंस को समझना है, प्रैक्टिस करनी है, क्वालिटी वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद 8 से 10 दिन के अंदर ही जो मुझे वीक लग रहे हैं कंसेप्ट, उनका 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के मुझे एक बार रिवीजन और लेना है। फिर 1.5 डे आपका हो गया फॉर योर एग्जाम लाइक रिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम लाइक रिवीजन करना। इससे क्या होता है, आपको ये जज हो जाता है, ये प्रैक्टिस हो जाती है, मॉक ड्रिल हो जाती है कि एग्जाम से पहले आप रिवाइज कैसे करोगे। 1.5 दिन में आपका पूरा कोर्स कैसे रिवाइज हो सकता है। और जी हाँ, 1.5 डेज में आपका कोर्स रिवाइज हो सकता है। इसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, आपके हैंड में एक ABC एनालाइज होनी चाहिए, जिससे आपको पता हो कि 1.5 डे में मुझे सबसे पहले कैटेगरी A के चैप्टर डीपली रिवाइज करने हैं, कैटेगरी C के चैप्टर मुझे उस टाइम पे करने हैं जब मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट 0.5 डे आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट का हो जाएगा, मॉक टेस्ट पेपर का हो जाएगा। तो ये तो बात हुई कैसे पर सब्जेक्ट आपको अलोकेट करना है अपनी स्टडी पे, जिससे आप 60 डेज में आप कवर अप कर लोगे कोर्स को। उसके बाद मैम जो लास्ट 30 डेज हैं उसका क्या, तो पहले 20 दिन सिंगल ग्रुप में तो 14 दिन तो निकालो किसके लिए, एक बार रिवीजन करने के लिए सारे सब्जेक्ट। उसके बाद लास्ट 6 डेज जो आप निकालोगे वो आप बिल्कुल ऐसे निकालोगे कि आप एक एग्जाम दे रहे हो, यहाँ आपका मॉक 2 लग जाएगा। हमारी स्ट्रेटेजी में 2 मॉक आप लगा पा रहे हैं। फर्स्ट मॉक आपने तभी लगा लिया और सेकंड मॉक आप यहाँ पे लगा लोगे। कैसे लगाएंगे मैम, फर्स्ट 20 डेज के अंदर 14 डेज में आपको रिवीजन करना है। सिंगल ग्रुप 3 सब्जेक्ट हैं, आराम से रिवाइज हो सकते हैं, कर लोगे, ठान लिया तो कर भी लोगे, ठीक है, तो आराम से रिवाइज हो सकते हैं। 14 डेज में आपके 3 सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने हैं। उसके बाद जो 6 डेज को ऐसे रखना है जैसे आपके एग्जाम्स ही आ गए। पहला दिन रिवीजन, सेकंड दिन उसका मॉक, फिर थर्ड डे रिवीजन ऑफ नेक्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद 4th डे इज योर मॉक। तो 6 दिन 3 सब्जेक्ट 6 दिन लगेंगे। आप समझो 6 दिन मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मेरे एग्जाम मॉक एग्जाम, तो मॉक 2 आपको लगाना है। बोथ ग्रुप की बात करूं तो 8 दिन आपको देने हैं फर्स्ट रिवीजन के लिए, सेकंड रिवीजन आपका 8 दिन में। अब इस 8 दिन का आप क्या कर सकते हो, इसमें आप IBS का रिवीजन स्किप कर सकते हो, 5 सब्जेक्ट का ही रिवीजन कर सकते हो IBS में। आई थिंक फर्स्ट रिवीजन ही मोर देन इनफ है, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट का आप रिवीजन करो और जो लास्ट के 12 दिन है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 12 दिन में आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। इस एग्जाम में आप IBS का रिवीजन, IBS का एग्जाम स्किप कर सकते हो। आप चाहो तो IBS का एग्जाम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। 5 पेपर का आपको क्या देना है, मॉक देना है, देना ही देना है। ये हो जाएगा मॉक सेकंड। उसके बाद जो लास्ट 10 डेज बचेंगे, 10 डेज बिफोर एग्जाम, दिस इज फ्रीली एडजस्टेबल डेज। आपकी मर्जी, आपको कैसे इसको मैनेज करना है। ये 10 दिन आपके हैं, आप अपने दिल से, आप अपने दिमाग से पूछो कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी ये लास्ट 10 दिन की होनी चाहिए और उसी टाइम पे आप इसको बनाना। जो आपको लग रहा हो कि ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा नहीं है, वीक नहीं है, एक बार रिवीजन कर लो उसका, ठीक है। और किस बेस पे मुझे पता चलेगा कि अच्छा नहीं है, वो आपका पता चलेगा जब आप मॉक 1 और मॉक 2 जब आप दे लेंगे तो उसके एनालाइज करके, उस पेपर को एनालाइज करके आपको पता चलेगा। प्लस रिवीजन में जो कंसेप्ट आपको लगा था, अरे ये क्वेश्चन करने वक्त मेरा गलत हो गया था, तो इसको एक बार रिवाइज कर लो। तो लास्ट 10 डेज दिस इज अपॉन यू, आपकी खुद की स्ट्रेटेजी चलेगी, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, फर्स्ट 60 डेज जो है अगस्त से, वो आपका प्रॉपर स्टडी हुई और नेक्स्ट 20 डेज आपके मॉक के साथ, यहाँ पे जब आपका मॉक 1 कंप्लीट हो गया, मॉक 2 कंप्लीट हो गया। और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आइए वो डिस्कस करते हैं। प्रेजेंटेशन पर बहुत फोकस करके चलना है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल उसको इम्पैक्ट नहीं करना। हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस करा था कि कैसे आपको क्वेश्चन के आंसर का प्रेजेंटेशन करना है, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स। जब भी ऑडिट का कोई केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप फैक्ट मेंशन करोगे, फिर आप प्रोविजन मेंशन करोगे और लास्ट में कंक्लूजन मेंशन करोगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद
क्वेश्चंस की क्वालिटी पर फोकस करना, क्वांटिटी पर नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आईडीटी में एक ही टाइप का वैल्यूएशन का क्वेश्चन, एक ही टाइप का, और आप करे जा रहे हो 25-30 क्वेश्चन आपने करे जा रहे हो। नहीं, हर टाइप के प्रोविजन से रिलेटेड 2-2 क्वेश्चन करो। क्वांटिटी पे फोकस मत करो, क्वालिटी पे फोकस करो। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जब भी आप देखो, क्योंकि हमने इस प्लान में, इस स्ट्रेटेजी में 2 मॉक का प्लान कर लिया, मॉक 1 एंड मॉक 2, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे आपको ये भी एनालाइज होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा जा रहा है। इसके लिए मैं आपको एक टिप और देना चाहूंगी। जब आप प्रैक्टिकल, जब भी क्वेश्चन करने बैठो खुद से, ठीक है, कभी भी रीड मत करना, लिख के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अब क्वेश्चन आपके यहाँ पर बुक में है और आपकी एक नोटबुक है, आप टाइम लगा लो, स्टॉप वॉच लगा लो, स्टॉप वॉच स्टार्ट करो, क्वेश्चन की पूरा आप उसको पूरा प्रैक्टिस करो, और जैसे आपकी तरफ से आंसर कंप्लीट हो जाए, स्टॉप वॉच क्लोज कर दो। तो देखो कि आपका कितना टाइम अलोकेट हो रहा है, ठीक है। तो कोशिश करो कि वो टाइम आपका नेक्स्ट बार कम आए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जिससे आपका पेपर ना छूटे, क्योंकि मोस्टली बच्चों का पेपर छूट जाता है। और मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। अब जो ये 90 डेज हैं, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। 90 डेज आप मोटिवेटेड फील करिए। डेफिनेटली आंख बंद करके 5 मिनट का मेडिटेशन जरूर करिए, और बस कुछ नहीं, अपनी जो स्टडी टेबल है वहीं पर आंख बंद करके ये सोचिए कि आप नवंबर 2024 के एग्जाम्स देके सीए बनने वाले हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और है मेरे दोस्तों। कोई भी डाउट हो, प्लीज आस्क इन दिस कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कोई भी आपको डाउट हो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, कोई आपका सब्जेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ हो, कैसे मैनेज करना है स्टडी, ठीक है, कैसे आपको कोई भी माइंड में डाउट लग रहा हो रिलेटेड टू योर स्ट्रेटेजी, डेफिनेटली कमेंट करिए, हम रिप्लाई करेंगे विद इन 24 आवर्स। बाकी माय डियर फ्रेंड्स, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे हमारे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, हमारे सीए इंटर, सीए फाउंडेशंस के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। बाकी हमारा सीए फाइनल का जो कोर्स है, वो जो सीए फाइनल का कोर्स है वो हमारा लाइव है। स्कॉलर्स पर आप विजिट कर सकते हैं। FR, AFM, DT, IDT, ये कोर्सेज हमारे लाइव हैं, आप विजिट कर सकते हैं। और कोर्सेज के रिगार्डिंग अगर आपको डाउट है तो आप कॉन्टेक्ट अस में जाके हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है और जो हमारा support@escholars.in करके ईमेल आईडी है, आप उस पर मेल लिख सकते हैं। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो 8888880402 है। आई होप मेरी स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं आपके ग्रुप्स को प्लानिंग करने में, स्टडी को प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। Best of luck for your exams. Thank you and regards.